अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग थोड़ा सा मज़े का होने जा रहा है और थोड़ा सा चेंज भी। व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी 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 प्रेस कर लें। अभी ना इस टाइम हो रहे हैं रात के 11 और सारे सो चुके हैं। और मुझे ना ये मेरे ग्रुप मेंबर्स में से ना कॉल आई थी कि सुबह हमारा डीएलडी की ना प्रोजेक्ट का एग्जीबिशन है। उसका ना चार्ट डेकोर करना है। तो मैं जल्दी जल्दी जब यूनिवर्सिटी से 6 बजे वापस आई थी ना, सुबह 8 बजे की यूनिवर्सिटी गई हुई, 6 बजे मैं घर आई हूँ थक हार के। और मैं यहाँ से ऐसे करके पेन हो रही थी और आते साथ मैं थोड़ा सा 10 मिनट में लेटी हूँगी सुकून से। फिर मैं बुक शॉप गई, चार्ट्स वगैरह लेकर आई हूँ और अभी वो चार्ट डेकोर करना है क्योंकि सुबह हमारा प्रोजेक्ट एग्जीबिशन है जो कि लास्ट सेमेस्टर में हमने प्रोजेक्ट बनाया था ना, उसकी एग्जीबिशन है। अभी मैंने वो बनाना है। अब मैं इतनी ज़्यादा शदीद किस्म की थक चुकी हूँ और सुबह मेरा क्विज़ भी है एक, और उसकी भी मैंने तैयारी करनी है। खैर अभी यहाँ पे क्विज़ वगैरह की तैयारी करके मैं बैठ चुकी थी चार्ट वगैरह बनाने के लिए रात के 12 बजे। और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी मैंने क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे बाद ये वाला काम करी थी। इसलिए बाकी यहाँ पे मैंने बॉर्डर्स वगैरह डेकोर किए थोड़े से और जस्ट हेडिंग दी। उसके अलावा मुझे इतनी शदीद किस्म की भूख लग चुकी थी कि मैं जल्दी जल्दी किचन में आई रात के 12 बजे की, कहीं गैस ना चली जाए। शुक्र है गैस थी। और जो मामा ने मेरी फ्रिज में नगेट्स बना कर रखे हुए थे, पता नहीं कौन कौन से शेप्स के, स्टार हार्ट जो उनसे बने, उन्होंने बना के रख दिए। खैर फ्राई वगैरह करने के बाद मैं लेकर आ चुकी थी बाहर, उसको जल्दी जल्दी मैंने वो खाया। उसके बाद मैंने चीज़ें वगैरह समेटी क्योंकि मैंने कहा भाई जो होगा सुबह देखी जाएगी। यहाँ पे मैं अपने बड़े मज़े से नगेट्स बैठ के इंजॉय करी थी। उसके बाद मैंने चीज़ें वगैरह साइड पे की। मैंने कहा जो होगा ना सुबह देखा जाएगा, अभी चलो सोने चलते हैं क्योंकि मेरी आंखों में से पानी निकल रहा था। अभी आप लोगों से सुबह मिलते हैं इसी व्लॉग में। The next day. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आप लोगों का मेरे इसी व्लॉग के अंदर दोबारा से। अगले दिन का आगाज़ किया जाता है। मैं अभी सुबह सुबह उठी हूँ, घर में काफ़ी ज़्यादा मेहमान हैं। मैं जल्दी जल्दी तैयार शर रही हूँ। आज मेरा यूनिवर्सिटी में ना प्रोजेक्ट का एग्जीबिशन है। लास्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में डीएलडी का प्रोजेक्ट था जो कि सबमिट करवा दिया था, बट अभी उसकी एग्जीबिशन लगी है तो दोबारा से उसको देना है ना। तो उसका एक अदर चार्ट डेकोर करना था जिसे वो ज़िम्मेदारी मेरी लगाई गई थी और मैंने उसको रात में थोड़ा सा किया है बस। बट अभी मैं तैयार शुरू हो चुकी हूँ, अब आया वगैरह पहनना है और मैं इस टाइम किचन में हूँ, चाय बना रही हूँ अपने लिए। और चाय पीने के बाद बाया वगैरह पहनते हैं, तैयार शुरू होते हैं और यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं जल्दी से क्योंकि आज हमारा पोस्टर एग्जीबिशन है। और पोस्टर एग्जीबिशन पे चार्ट पेपर हमारा लाजमी बनाना था, तो अभी तक मैंने नहीं बनाया, मैंने सिर्फ उसके पाउडर्स कम्प्लीट किए। भी यूनिवर्सिटी पहुंच के वो भी कंप्लीट करना है और आज काफ़ी मज़ा आएगा। लेट्स सी क्या होगा। मेरा ये लाइफ में फ़र्स्ट प्रोजेक्ट एग्जीबिशन है, अब देखो क्या होता है। मुझे कोई आइडिया नहीं है, कोई अता पता कुछ भी नहीं है। और मैं इतनी हल्की आवाज़ में व्लॉग बना रही हूँ ना, मेरे घर में इतने ज़्यादा मेहमान हैं इस टाइम और ऑलमोस्ट आधे सो रहे हैं और इस टाइम सुबह के हो रहे हैं 8। खैर मेरी चाय बनी, कप वगैरह में डालते हैं। चाय हमारी बन के तैयार हो गई है, अभी चाय वगैरह पीते हैं। मैं तैयार हो चुकी हूँ अपना नया वाया पहन के, ये चेक करें। अभी बस मैं मामू का वेट करी, वो आ रहे हैं, देन यूनिवर्सिटी के लिए निकलते हैं। टाइम काफ़ी हो चुका है। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद क्लास में आई, आते साथ पता चला कि भाई आज हमारा प्रोजेक्ट एग्जीबिशन नहीं है, बल्कि आज हमारी यूनिवर्सिटी में सोसाइटी फेयर लगा हुआ। सबकी सोसाइटीज़ अलग-अलग लगी हुई है, अभी हम लोगों को विजिट करवाते हैं। 3 सोसाइटीज़ हैं, तो आई एम डैम श्योर कि आप सबके लिए कोई ना कोई एक सोसाइटी लाजमी होगी। तो अगर आपको लगता है कि आप में कोई टैलेंट नहीं है, आप आज अपना कोई ना कोई टैलेंट ढूंढते ही जाएंगे। हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, एंटरटेनमेंट है, साथ ही साथ सोसाइटीज़ की अनाउंसमेंट भी होती रहेगी और आप लोगों को पता चलता रहेगा कि कौन सी सोसाइटी किस तरह काम कर रही है एंड विच सोसाइटी यू वांट टू चूज। साथ ही सारी सोसाइटीज़ के स्टॉल्स वगैरह लगे हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी होने जा रही है जो कि ड्रामा एक्टिविटी है, जो कि किसी को नहीं बजाना आता। अब बारी आती है रैप सॉन्ग की, जो कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना था। बाय द वे मुझे अच्छा लगा था, आई होप सो कि आप लोगों को भी अच्छा लगे। जो भी बातें हैं वो बातें हैं, बस तेरी याद की, एहसास की, मुराद की, मरे हुए जज्बात की, ना रही मुझे तमीज, ना कोई बातें हास की, बदतमीज़ा होके बैठा हूँ मन के ठीक। कलम तो चल रही है यादों से
घर में। तेरी बातों की यादें जो खत्म नहीं हो रही, मैं लिखने बैठूं तेरे बारे में तो लिख नहीं पाता। दस्तूर जिंदगी है गम में जिया नहीं जाता, पागल जमाना मुझे यूं काट ही खाएगा, दिमाग मेरा बदब जख्म सिया नहीं जाता। वैसे तो मुझसे दूर है पर दिल के करीब थी, बेवफा तू एक नंबर की मन की बहुत ढीठ थी। माना था जिस तरह से इस दुनिया में अपना तुझको प्यार था जो, मगर नफरत अखीर की। हाँ याद है मुझे तेरी हर तरह की बात, वो छुप के हमारा मिलना हमारी प्यारी मुलाकात। उन सपनों को देख कर जी रहा था मैं जिंदगी, जिनको तूने कुछ लम्हों में मार डाली लात। तुझे समझता अपना लेकिन तू निकली औरों सी, शक्ल से मासूम मगर सोच तेरी थोड़ों सी। रखने लगी है यादें तेरी मुझे कैद, न जुर्म कोई मुझे तुझसे हाथ मत कैद। उम्मीद में हूँ जिंदा कभी तो हूँगा आजाद, अल्फाज मेरे चुभने लगेंगे तुझे अजाब। अगर तूने ना मुझे दिया होता धोखा, आज भी तेरे साथ बुन रहा होता अपने ख्वाब। अब बारिश के पानी में आंसू नजर नहीं आते, मन में फंसे हैं लफ्ज़ कई जो बाहर नहीं आते। आंखें हैं मेरी तुझसे कहना तो बहुत कुछ चाहती, मगर दिल अब बेचैन है तोड़ के समझते नाते। थैंक यू। अभी बारी आती है ड्रामेटिक सोसाइटी के एक टैब्लो की, जो कि बहुत फ़नी और बहुत मज़ेदार है। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों को भी बहुत मज़े का लगेगा। ठीक है, और एक आशिक जो है वो अपनी मोहब्बत का इजहार करने आया है, लेकिन उसके नखरे नहीं मान। तो चले स्टार्ट करते हैं। चलो मैंने तो पहले ही कहा था कि टाइम बहुत कम है। कहना क्या चाहती हो? मैं अपने घर वालों को और इंतजार नहीं करवा सकती। मैंने तुम्हें कहा तो था कि अम्मा मान गई है घर बेचने के लिए। जैसे ही घर बिकेगा एजेंट को पैसे दूंगा और मैं जो है कनाडा चला जाऊंगा। मतलब अभी घर बिकेगा, तुम एजेंट को पैसे दोगे, फिर बाहर जाने का प्रोग्राम बनेगा। मशूकियां ना करे। ओ भाई पीछे हट यार, पीछे हो। और वैसे भी तुम्हें कौन सा वहाँ जाकर फौरन नौकरी मिल जाएगी। देखो मैं पहले कह चुका हूँ कि हो सकता है मेरे जाने से पहले घर बिक चुका हो। मतलब अब मैं इतनी देर इंतजार नहीं करवा सकती। और वैसे भी तुम वैसे मिडिल क्लास लड़के हो, तुम्हें मेरे स्टैंडर्ड तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। यार मैं कह तो रहा हूँ जाकर जल्दी पैसे बना लूंगा, और तुम्हें पहले ही याद नहीं था मेरी क्लास कौन सी है। अब तुम्हें क्लास याद आ गई मुझसे मोहब्बत करने के टाइम। पता था, पर पहले तो हम दोस्त थे, पता नहीं है कब मोहब्बत हुई, और जब मोहब्बत हुई तुमने तो अपनी परवाह छोड़ दी। तो मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता था मेरी जान। मेरा ख्याल? अच्छे खासे ग्रेड्स आते थे, तुमने पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दिया, ग्रेड्स खराब हो गए। ले दे के इंटर्नशिप लगी थी अच्छी जगह, तुमने वो भी छोड़ दी। अगर एक मोहब्बत एक इंसान को उसकी पढ़ाई से, उसके फ्यूचर से, उसके ख्वाबों से दूर करती है, तो बेहतर है इस मोहब्बत से दूर हो जाया जाए। तो इसका मतलब तुमने अपना फैसला सुना दिया? जी बिल्कुल, फवाद अच्छा लड़का है, मेरे मामू का बेटा है, और वैसे भी उनके लंदन में अपने होटल। तो परे हो। तुम ना मेरी मानो, कोई अपने जैसे ढूंढ लो, ताकि कोई तुम्हारे साथ तुम्हारे छोटे से घर में। ओ भाई तुम तो चुप करो यार, चुप कर तू। इधर मेरा कटने पे आ गया, तुम बोल ही जा रहे अपना। तुम वैसे भी ना कोई अपने जैसे ढूंढ लो कि तुम्हारे साथ तुम्हारे छोटे से घर में रह ले। और तुम्हारे पास तो गाड़ी भी नहीं है यार। तो पहले तो तुम मेरी बाइक पे बैठ के खुश हो जाया करती थी। बैठ जाया करती थी, क्योंकि बैठी जो नहीं थी कभी, एडवेंचर के तौर पे बैठ जाया करती थी। तो जो मैंने तुम्हें इतने महंगे गिफ्ट दिए, इतने ज्यादा परफ्यूम दिए। महंगे गिफ्ट? कभी इस दोस्त से उधार, कभी उस दोस्त से। भाई ऐसे जिंदगी नहीं चलती। और वैसे भी मुझे लगता है मैं अपने मामू के बेटे फवाद के साथ खुश रहूंगी। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे बगैर खुश रह लूंगा। जाओ, मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। इतनी आ गई तुम मामू के साथ खुश रहने वाली। मामू का बेटा है तुम्हारा फवाद, लंदन में होटल है उसके। ठीक है, जाओ जाओ, दबाओ जो यहाँ से। जा रही हूँ मैं, मिडिल क्लास बैकवर्ड लो माइंडेड इंसान। काली शक्ल वाली, अल्लाह करे तुम्हारा फवाद ऐसा ही निकले जैसे ये चढ़ती है। अरे हट, तूने मेरा काम बिगाड़ दिया। अरे हट, चलो यार वापस आ जाओ। ज्यादा ही मारना भाई, ये ज्यादा ही मार रहे हैं। पहले जॉन कह रहा था। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। तो यार अगर आपको हमारे छोटा सा सीन जो है अगर पसंद आया तो प्लीज़ वो हमारा सुपीरियर ड्रामेटिक सोसाइटी का जो स्टॉल है चाहे विजिट करें और खुद को रजिस्टर कराएं। थैंक यू सो मच। तो यहाँ से फ्री होने के बाद, धूप में सड़ने के बाद, हमें याद आया कि भाई साहब हमारे लेक्चर का टाइम हो चुका है। खैर अब यहाँ पे हम सारे वापस आ चुके थे अपनी क्लास में, और मिस ने हमें 5 मिनट दिए थे क्विज़ रिवाइज़ करने के लिए, जो कि मैंने रात को किया था। अभी हम यहाँ पे अपनी क्विज़ वगैरह देखकर
फ्री हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छा हुआ था। और अभी यहाँ पे ये मेरी एक दोस्त, मेरी क्लास फेलो, और अभी मेरी मेन कैंपस से मेरी दोस्त आ गई थी मिलने के लिए, और उसके साथ फिर मैं घर के लिए वापस निकल चुकी थी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, सुबह की धूप के अंदर सड़ सड़ के पागल हो गए थे। फिर मैंने इसके साथ बहुत सारी बातें की, इसको खूब सारा तंग किया। तो अभी मैं घर पहुँच चुकी हूँ, और अब मेरे सर में इतनी शदीद वाली दर्द हो रही है ना कि मैं बता भी नहीं सकती। एक सारा दिन वहाँ पे हम धूप में खड़े रहे पागलों की तरह, हालांकि हमें किसी ने भी नहीं कहा वहाँ पे खड़े होने का, अपनी मर्ज़ी से खड़े हैं। खैर अभी सर में शदीद वाली दर्द हो रही है, और अभी मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़ी देर सो जाऊँ। सो यहीं तक था मेरा व्लॉग। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।